हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको कंसेप्ट ऑफ एलसीएम सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि एलसीएम होता क्या है और कितने तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है एलसीएम, तो इसकी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो होगी। तो उसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एल मतलब लोएस्ट, सी मतलब कॉमन और एम मतलब मल्टीपल। और होता क्या है ये? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। कह रहे हैं जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर, ठीक है, जिनके जब हम मल्टीपल्स निकालें तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, वो दोनों में जो सबसे छोटे नंबर होते हैं कॉमन, उसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। चलिए इस डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से हमारे पास यहाँ पर ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर लूँ कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो देखो एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, तो हमें क्या करना पड़ेंगे? 4 और 6 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। अब बात आती है यहाँ पर मल्टीपल्स होता क्या है। तो देखो, जो एचसीएफ होता है ना, उसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें हम फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स मतलब वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, जैसा कि हमने एचसीएफ वाले कंसेप्ट में सीखा। ठीक है। अब यहाँ पर है एलसीएम, तो एम का मतलब है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब वो जो जिन नंबर का एलसीएम हमें निकालना है ना, उनकी टेबल लिखना। ठीक है। तो जैसे 4 और 6 का निकालना है तो आप यहाँ पर 4 की टेबल लिख दो। 4 की टेबल तो आप सभी को आती होगी, आती है ना, तो बस वही टेबल आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, मैंने 10 तक लिख दी। उसी तरीके से 6 की टेबल लिखना। देखो मल्टीपल में कभी भी आप ये मत लिखना कि 4 किस किस की टेबल में आता है, उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस अब आपको पता चल गया होगा। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। अब मैंने यहाँ पर 10 तक की टेबल तो लिख दी, 4 10 तक, 4 की टेबल भी और 6 की भी। अब इसमें जो भी कॉमन है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। देखो, 12 6 की टेबल में भी है और 4 की टेबल में भी है ना। कोई और कॉमन है यहाँ पर? 24 है, दोनों की टेबल में आता है। 24 आ रहा है ना दोनों की टेबल में। कोई और नंबर? 36 दोनों की टेबल में आ रहा है। 3 नंबर्स कॉमन, 3 नंबर निकल गए कॉमन, वो तीनों आप यहाँ लिख दो। एलसीएम का मतलब ही यही है ना। क्या है एलसीएम का मतलब? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ लोएस्ट मत लिखो, खाली कॉमन मल्टीपल्स लिखो। अब आप यहाँ पर लिखो एलसीएम। सबसे छोटा कौन सा है? 12 ना, तो 12 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है। अब आपको समझ में आया एलसीएम क्या होता है? तो दो या दो से ज्यादा नंबरों का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करो, उनकी टेबल लिख लो पहले। उसके बाद उनमें जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लिख लो। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 3 नंबर है जिनका एलसीएम निकालना है तो वो तीनों में ही कॉमन होने चाहिए मल्टीपल्स। ऐसा नहीं है कि नहीं दो में हो और तीसरे में ना हो, नहीं, तीनों में कॉमन होने चाहिए। ठीक है। वो कॉमन मल्टीपल्स लिख लो, उसमें जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो आपका एलसीएम है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हम जब टेबल लिखते हैं ना, जैसे यहाँ मैंने 4 की टेबल 4 10 जा तक लिखी, 6 की भी 6 10 जा 60, तो हमारे इसमें कॉमन नहीं निकल पाते। ऐसे दो नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं कई बार। तो आप इस टेबल को आगे एक्सटेंड कर सकते हो। 4 की टेबल है तो इसमें 4 प्लस कर करके आप आगे लिख सकते हो। ठीक है। और 6 की टेबल है तो इसमें 6 प्लस कर करके आप आगे लिख सकते हो। तो ये टेबल आप जब तक लिखोगे, जब तक आपको कोई भी एक दो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है। तो कभी स्टार्टिंग में कॉमन मल्टीपल ना मिले तो ये मत सोचना कि कैसे निकालेंगे, आप टेबल को एक्सटेंड करोगे तो आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अभी एक और तरीका सीखते हैं, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमने एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना भी सीखा है। अभी तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ निकालना भी हमने सीखा है इस मेथड से। ठीक है। चलिए एग्जांपल से ही समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है एग्जांपल से। तो आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पर
फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। और कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ऐसे ही कुछ किया था ना हमने एचसीएफ का कंसेप्ट जब समझा था, तो सेम वही है। देखो 24 2 की टेबल में आता है 12 पे, ठीक है। 2 12 2 की टेबल में आता है 6 पे, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा और 3 1 जा। अब 36 के निकालते हैं। 36 भी 2 की टेबल में आता है 18 पे, फिर यहाँ पर 18 आता है 2 की टेबल में 9 पे, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 40 ये भी 2 की टेबल में आता है 20 पे, ये 2 की टेबल में 20 आता है 10 पे, देन 2 5 जा और 5 1 जा। चलिए अब वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के आए हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 40 के 3 टाइम्स 2 है, और 1 टाइम क्या है? 5 है। अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे यहाँ पर? देखो जो कॉमन है ना, तीनों में जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। तो ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, तीनों में ही मुझे कॉमन दिख रहा है। उसी तरीके से ये वाला 2 और 2 और 2, ये भी तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब आप देखो, अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, ये दोनों 2 जो है इन दोनों में कॉमन है ना, इसमें हमारे ये जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं। इन दोनों में कॉमन है तो भी एक बार लिख देंगे इसे। ऐसे ये 3 जो है दोनों में कॉमन है, एक एक बार, तो एक बार लिख देंगे। अब बचा 3 और 5, जो बच गया, जो अनकॉमन नंबर्स है किसी में भी कॉमन नहीं है, उनको एज इट इज लिख देंगे। मेन आपका यही है कि आपने ये कैसे लिखे हैं फैक्टर्स। जो तीनों में कॉमन है उनको एक बार लिखना है, जो दो में कॉमन है ना एलसीएम में, उसको भी हम एक ही बार लिखते हैं। एचसीएफ वाले कंसेप्ट में हम उसको नहीं लिखते थे। तो अगर आपने एचसीएफ वाले कंसेप्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखना, ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख सको कि क्या डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, दोनों में प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एलसीएम वाले में जो तीनों नंबर्स में कॉमन होते हैं वो तो लिख देंगे, जो दो में कॉमन होता है उसे भी एक ही बार लिखते हैं, और जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं जो किसी में भी कॉमन नहीं है उनको भी लिखते हैं। क्लियर? बस अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका एलसीएम निकालना है। किससे? कौन से मेथड से सीखा है हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर हो गया ये मेथड? चलिए अभी एक और मेथड है, एक और मेथड से हम अपना एलसीएम निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो बाय डिवीजन मेथड, इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे ताकि अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 27। इन चारों का एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड से। तो हम कैसे करेंगे? देखो डिवीजन नाम बता रहा है डिवाइड, तो पर यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इन चारों के प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये चारों नंबर्स एक साथ ही लिखेंगे। इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। अब हम ये देखेंगे कि किस किस की टेबल में आते हैं। जैसे कि मुझको पता है 2 की टेबल में 12 और 20 आता है, लेकिन 15 और 27 नहीं आता। कोई बात नहीं, आप पहले 2 से करो, स्मॉलेस्ट नंबर से पहले करेंगे। 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे और 20 आता है 10 पे। बाकी 15 और 27 नहीं आता तो उसको ऐसे ही लिख दो आप, ठीक है। अब 2 की टेबल में देखें यहाँ पर, तो 6 आता है 3 पे, 15 नहीं आता तो 15 को 15 ही रहने दो, 10 आता है 5 पे, 27 नहीं आता तो उसको 27 ही रहने दो, ठीक है। अब 3 की टेबल से देखते हैं, क्योंकि अब इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो 2 की टेबल में आता है। ना 3 आता, ना 15 आता, ना 5 आता, ना 27 आता। तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 पे, 15 आता है 5 पे, 5 नहीं आता 3 की टेबल में तो 5 को 5 ही रहने दिया, 27 आता है 9 पे, ठीक है यहाँ तक। अब कोई भी नंबर ऐसा है जो 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल 9 है, तो चलिए
तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, नहीं आता। 5 भी नहीं आता 3 की टेबल में, ये वाला 5 भी नहीं आता। 9 आता है 3 पे, ठीक है। अभी भी 3 बच रहा है, तो वो 3 की टेबल में आता होगा। तो जो नहीं आते उनको मैंने ऐसे ही लिख दिया और 3 1 जा 3 कर दिया। क्लियर यहाँ तक? अब रह गया सिर्फ 5। तो 5 जो है वो तो अपनी टेबल में आता है क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो मैंने 5 से कर दिया। ये आप तब तक करते रहोगे जब तक लास्ट में सबके नीचे 1 नहीं आ जाता। आप देख लो सबके नीचे 1 है, बस आपका एलसीएम निकल गया। क्या करना है आपको, जो भी आपने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 5 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 540 आपका एलसीएम आ गया। ये है आपके पास डिवीजन मेथड। एचसीएफ में डिवीजन मेथड ऐसे किया था, लेकिन एलसीएम में डिवीजन मेथड ऐसे करते हैं। तो जो नंबर जिस टेबल में आता है उसी से करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना, जो नहीं आता उसे एज इट इज लिख दो और तब तक करते रहोगे जब तक लास्ट में हर नंबर के नीचे 1 नहीं आ जाता। क्लियर? तो ये था हमारे पास एलसीएम का कंसेप्ट, जिसमें हमने डिवीजन मेथड से सीखा निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा और कॉमन मल्टीपल निकाल के सीखा कि मल्टीपल लिख के हम कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया एलसीएम का कंसेप्ट? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।